हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे आदरणीय भ्राता अतुल भाई जी का प्रश्न है कि आप बता रहे हैं कि योग साधना से पहले हम यज्ञ करें, पहले मेडिकेटेड यज्ञ और फिर उसमें रोगानुसार योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करने की आप बात कर रहे हैं। तो हम कैसे करें कि हम सुबह में उठ करके पहले योगाभ्यास करते हैं, तब हमें स्नान तो किया नहीं होता है, तो हम यज्ञ कर सकते हैं, कैसे करें? देखिए, अभी जो हम हवन की बात कर रहे हैं वह है चिकित्सा यज्ञ, वह है देव यज्ञ की बात। देव यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ जो होता है वह हम प्रतिदिन कर सकते हैं। और ये जो आचमन अंग स्पर्श की जो प्रणाली प्रक्रिया है, जो मैंने आपको बताया, दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के 3 बार आचमन करना और फिर अंग स्पर्श करना, ये आचमन और अंग स्पर्श की प्रक्रिया करके आप कभी भी यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को कर सकते हैं। जो विशेष अनुष्ठान होते हैं, नैमित्तिक यज्ञ होते हैं और कुछ विशेष यज्ञ होते हैं, उसके लिए स्नान आदि से लेकर के और भी जो बहुत सारे नियम होते हैं वो होते हैं। लेकिन जो चिकित्सा यज्ञ है उसमें आप आचमन, अंग स्पर्श, ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया होती है, उसके उतना करके 1 मिनट लगती है, उतना करके आप यज्ञ कर सकते हैं। और यज्ञ करने के पश्चात आप योगाभ्यास करें और उसके बाद आप स्नान आदि भी कर सकते हैं। हमारी माता सुनीता जी का प्रश्न है कि वो कह रही कि हमने यज्ञ तो किया, हवन करने के बाद जैसे आपने अंगारों वाली बात बताई कि अंगारों को व्यवस्थित करके और उसके बाद ऐसे गाय का घी, गुगुल, लोबान आदि जो सुगंधित द्रव्य होते हैं उसको वो किया और अंगारों के ऊपर डाला। अब ये जो धुनी होती है, इस धुनी को क्या हम अपने घर के अंदर सारे कमरों के अंदर और सब जगह पे इस हवन कुंड को हम घुमा सकते हैं? हाँ, ऐसे प्लेट के ऊपर आप इस प्रकार रखिए और इसको पूरा का पूरा ले जा करके अलग अलग जगहों पे आप घुमा सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर उन कमरों में रख करके उस धुएं से युक्त कर सकते हैं। इसमें यह चिकित्सा यज्ञ है, यह देव यज्ञ है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि जिस स्थान पे हमने हवन कुंड को किया तो उसको हिलाना नहीं चाहिए। इसको आप सभी जगह पे, अपने घर में सब जगह पे आप घुमा सकते हैं। और इसके अंदर विशेष जड़ी बूटियां आदि, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है या ऐसे वायरस आदि फैले हुए हैं, तो आप सरसों का प्रयोग विशेष रूप से करें। सरसों डाल करके उसकी धुनी करें और गाय का घी डाल करके उसकी भी धुनी करें। और नॉर्मल अवस्था में गुगुल, गाय का घी है, लोबान है, सुगंधित द्रव्य, और रोग आदि अवस्था में रोगानुसार जो जड़ी बूटियां होती हैं उन जड़ी बूटियों को ऐसे गाय के घी से युक्त करके डाला और उसकी धुनी को सब जगह पे हम घुमा सकते हैं। विशेष करके जैसे वर्षा ऋतु आदि होती है तो उसमें बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन आदि बढ़ जाते हैं, तो उस समय विशेष रूप से हमें करना चाहिए और कर सकते हैं इसको। जी, प्रश्न रखिए। हाँ जी गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक छोटे रूप में हवन मैं भी करती हूँ, पर जैसे मेरे गार्डन में बहुत ज्यादा तुलसी जी के पौधे हैं तो वो सूख भी जाती हैं कभी कभी। तो मतलब तुलसी जी के पौधे की समिधा का उपयोग किया जा सकता है क्या? मतलब कुछ लोग मना करते हैं कि आप ये गलत कार्य करते हैं, तुलसी जी एक पूजनीय पौधा है तो आप उनकी लकड़ी का यूज इस तरह से नहीं कर सकते। तो क्या ये गलत कार्य है? वो सूख जाती है तो मैं उनकी लकड़ी का यूज समिधा के रूप में करती हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सीहोर से, मध्य प्रदेश, सीहोर। जी, हमारे आदरणीय बहन मध्य प्रदेश सीहोर से जुड़ी हुई है। उनका प्रश्न है कि हमारे गार्डन में बहुत सारी तुलसी लगी हुई है, बीच बीच में पौधे सूख जाते हैं, या क्या इस तुलसी का प्रयोग हम हवन के रूप में कर सकते हैं? उसकी जो लकड़ियाँ होती है उसको समिधा के रूप में, या फिर जो उसकी पत्तियाँ आदि भी बीच बीच में हम तोड़ सकते हैं, या उसकी जो मंजरी होती है जिसमें बीज आ जाते हैं उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। हाँ, तुलसी एक औषधीय पौधा है, एक श्रेष्ठतम औषधि के रूप में है। तुलसी की जो मंजरी होती है
जो बीज आते हैं उसको यदि तोड़ करके हम अपनी सामग्री जो जड़ी बूटियां हम करते हैं उसके अंदर डालते हैं और उसको बाद में अंगारों के ऊपर गाय के घी से युक्त करके डालते हैं, वो बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से मेधावर्धक होता है, मानसिक शांति को देने वाला होता है, बीपी को कंट्रोल करने वाला, और भी कई सारे लाभ है, कफ विकार आदि को दूर करने वाला होता है। इसी प्रकार तुलसी के पत्ते भी बीच बीच में हम ऐसे तोड़ करके थोड़ा थोड़ा सुखा करके उसको भी सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से भी जो पत्ते सूख करके एक साथ एकत्रित हो जाते, पूरे बागान में बहुत ज्यादा लगाए तो बहुत मात्रा में मिल जाता है, उसको भी आप छांव में सुखा करके प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जो डंडी होती है, पौधा स्वाभाविक रूप से सूख गया, उसके बाद जो डंडी बच गई उसको आप कुंड के हिसाब से उसका कटिंग करके रख लीजिए और उसके बाद उसको भी आप समिधा के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। ये तो मेडिकेटेड बहुत ही अच्छी समिधा सामग्री और ये सब बनता है। तो आप तुलसी के पौधों का प्रयोग है उसको आप विशेष रूप से ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग इसी अफवाह फैलाते हैं कि तुलसी के पौधे को नहीं जलाना चाहिए, नहीं वो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यज्ञ के लिए, हवन के लिए, अग्निहोत्र के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। जी मेरा भी यही प्रश्न था, जैसे कि समिधा के लिए फलदार वृक्ष की लकड़ियां लेते हैं तो क्या नीम की लकड़ियां ले सकते हैं हम, और जो हवन सामग्री जो हम घर में जो काले तिल और गूगल वगैरह बनाते हैं उसमें और क्या क्या ले सकते हैं? जी, कहाँ से बोल रही माता जी? जी हम सिवनी, मध्य प्रदेश सिवनी डिस्ट्रिक्ट से। जी, हमारी माता जी मध्य प्रदेश सिवनी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है। उनका प्रश्न है कि हम जब घर के अंदर हवन करते हैं तो जैसे अलग अलग समिधाएं जलाने के लिए बताया, जैसे आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, बिल्व है, मदार है, अपामार्ग है, ये कई सारी ऐसी समिधाएं, गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई ये समिधा है, उसका प्रयोग करने के लिए सामान्य रूप से बताते हैं। तो माता जी कह रही हैं कि जैसे आपने तुलसी के लिए कहा कि उसकी भी समिधा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या नीम आदि की जो समिधाएं होती हैं, लकड़ी होती है, उसको भी हम यज्ञ के लिए प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, यदि कोई चर्म रोग है और चिकित्सा यज्ञ आप कर रहे हैं तो आप उस लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य रूप से दैनिक यज्ञ आप करते हैं तो उसमें आप नीम की लकड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मेडिसिनल गुण कड़वा और वो होने के कारण वो चर्म रोगों को दूर करने में तो काम आएगा, लेकिन आप प्रतिदिन उसको करेंगे तो आपके शरीर के अंदर वात दोष का वो प्रकोपन करता है, वात दोष को बढ़ाएगा। और सामान्य रूप से जो लकड़ी बताई जाती है उसकी अपेक्षा उसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है ज्यादा, इसके लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो गैसें बनती है वो भी अधिक बनती है, और वायु उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वायुमंडल से दहन में अधिक ऑक्सीजन लेता है। जबकि अन्य जो लकड़ियां होती है उसमें ऑक्सीजन अधिक होती है, कार्बन कम होती है, जिसके कारण से उसको जलने के लिए बाहर से ऑक्सीजन की भी अपेक्षा नहीं होती है ज्यादा मात्रा में, और उसके साथ साथ वो जलने के बाद राख बन जाते हैं और उसके अंदर ज्यादा कार्बन ना होने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड आदि को भी कम मात्रा में पैदा करते हैं। तो सामान्य रूप से तो ये जो मैंने कुछ लकड़ियां बताई उसका हम प्रयोग करें, लेकिन विशेष रूप से कोई चिकित्सा के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तब हम उस जैसे नीम की लकड़ी आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने घर में ही यज्ञ करते हैं तो गुगुल है, काले तिल है, जौ है, अक्षत चावल जो टूटे हुए ना हो ऐसे चावल हैं, थोड़ा सा उसमें उड़द आदि भी हम मिला सकते हैं, वो पुष्टिकारक होते हैं, शरीर को धातुओं को पुष्ट करने वाले होते हैं। तो ये सारे द्रव्यों को हम मिला सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे आसपास में जैसे तुलसी है, चिड़चिड़ा अपामार्ग जिसको बोलते हैं, गिलोय है, काल मेघ, चिरायता, या इस प्रकार की जो औषधियां होती है वो भी हमारे आसपास में मिल जाए तो उनको भी छाव में सुखा करके कूट पीस करके और उसको भी इस सामग्री के अंदर हम मिला सकते हैं, तो उससे और विशेष लाभ हमें प्राप्त होते हैं। एक और प्रश्न था, जैसे कभी हमारे पास जो काले तिल उपलब्ध ना हो तो अक्षत के साथ घी मिला के भी हम कर सकते हैं? हाँ, खाली अक्षत से, खाली चावल से भी हम हवन कर सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक होता है, त्रिदोष सामक होने के कारण केवल चावल से भी हम हवन कर सकते हैं, और वो प्राचीन ग्रंथों में भी इस प्रकार का उल्लेख है, हम चावल से हवन करें। चावल को पका करके उसमें थोड़ा सा गुड़ आदि मिला करके उससे भी हम हवन कर सकते हैं, कच्चे चावल से भी हम हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार खाली चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं, खाली काले तिल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं,
और ये सारी चीज़ों को मिला करके भी हम प्रयोग ले सकते हैं। जी नमस्ते गुरुजी। जी अग्निहोत्र होम करते अग्निहोत्र के लिए सुबह और शाम को कौन सा समय अच्छा होता है? जी, कहाँ से बोल रही है माता जी? हम कर्नाटक बेलगाम से बोल रहे हैं। जी हमारे साथ कर्नाटक बेलगाम से हमारी माता जी जुड़ी है। उसका प्रश्न है कि जो हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, चाहे वो चिकित्सा यज्ञ या देव यज्ञ अग्निहोत्र है, तो उसका काल कौन सा होता है, किस काल में करना है, किस समय में करना चाहिए? हमारे शास्त्रों में हवन करने के लिए कहा उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाध्युषिते होतव्यम। अर्थात उदिते सूर्योदय होने के बाद हवन करें, अनुदिते होतव्यम सूर्योदय से पहले भी हवन करें, समयाध्युषिते होयम सूर्योदय और सूर्यास्त का जो काल होता है उस समय, मानी हर काल में यज्ञ करने की अनुमति हमें दी हुई है। लेकिन यज्ञ करना अनिवार्य कहा है। यदि हम सूर्योदय और सूर्यास्त जो संध्या का काल होता है उसी काल में यदि हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो उस समय में यदि हम हवन करते हैं तो उससे ये आदर्श है, चाहे चिकित्सा के लिहाज से देखें, चाहे हम अन्य जो लाभ होते हैं उसकी अपेक्षा से देखें, तो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है और उसके आसपास का जो 45 मिनट का समय होता है उसमें हम यदि हवन करते हैं तो विशेष लाभ होता है। यदि हम उसमें कोई कारणवश नहीं कर पा रहे तो किसी भी काल में किसी भी समय में भी हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गुरुजी। ठीक है स्वामी जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न भी है और एक ये भी मैं बताती हूँ। तो पहला तो मैं बताती हूँ, मेरी बहन है, ऐसे मेरे से छोटी बहन है पर उसकी भी अब तो बड़ी हो गई वो भी, तो उसके और उसके पति को, वो लोग हिमाचल में रहते हैं डलहौजी में, और उन लोगों को हमेशा इतनी प्रॉब्लम में रहती थी। मेरी बहन तो कभी हमेशा बोलती मेरा पेट फूला रहता है, उसको इतना आंवला एलोवेरा जूस भी पीती है, प्राणायाम भी करती है, फिर भी उसका पेट नहीं साफ होता, और हर समय कभी शरीर में यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है। बहुत उसको तकलीफ थी, भूख लगती नहीं थी, दिन में एक बार खा लिया तो बस उसके बाद खाने का मन ही नहीं है, कभी गैस हो रही है, बहुत उसको प्रॉब्लम थी, और अभी से नहीं कई सालों से थी। तो जब स्वामी जी आपने बताया तो उसको भी मैंने, एक हमारा प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, तो उसने कहा मुझे भी, मैं भी ट्राई करूंगी। तो मैंने उसको फिर यहाँ से पार्सल करके डलहौजी भेजा, जो हमारी यज्ञ की भस्म है। फिर उसका अभी मुझे 1 हफ्ता पहले फोन आया, तो पूछा तेरी तबीयत वगैरह ठीक है? तो वो बोली कि इतना हो गया, अभी तो शरीर इतना हल्का हो गया, मेरे को ना कोई गैस है, ना मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ना मेरे को कोई शरीर में फूलापन है, ना सिर में भारीपन है। कहती अभी तो मैं इतनी हल्की हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे भूख लगने लगी है, पहले तो मुझे भूख ही नहीं लगती थी। और उसने किया क्या, यज्ञ की जो भस्म है उसको मैंने जैसा बताया, जैसे स्वामी जी बताते हैं, उसको पानी में डाल के रखना है, उसको कपड़े से छान के पानी में डाल के रखना, और उसका 12 घंटे के बाद सेवन करना। और उसको मैंने ये देखा, और वो तो इतनी खुश है कि मैंने कहा वाह तेरे तो लॉटरी निकला है। वो अब मेरे से मतलब उसका और उसका पति दोनों भी इतने बीमार रहते थे, मतलब मुझे लगता है उनको वात की वजह से ही ज्यादा समस्या रही होगी, और उसकी वजह से तो कोई एसिडिटी नहीं, कोई गैस नहीं, कॉन्स्टिपेशन एकदम चला गया। और वो लोग तो दिन में 2-3 बार पी लेते हैं ये पानी, जितनी बार भी उनको चाहिए, तो उससे उनको बहुत बेनिफिट हुआ है स्वामी जी। और मैं एक दूसरा प्रश्न करना चाह रही थी, आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं ना, जैसे आपको मालूम है दैनिक यज्ञ करती हूँ, तो मैं कहीं से भी जब यज्ञ की समिधाएं मंगाती हूँ तो 20 किलो ऐसे पूरी बोरी बोरी भर के मंगा लेती हूँ। तो अभी हाल में ही देख रही हूँ मेरी कुछ यज्ञ की समिधाओं में छेद हो गए हैं, क्या उसको फेंक दूं मैं क्या? जो हम यज्ञ के लिए प्रयोग करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन कम से कम होता है, तो उसके कारण क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो यदि वो घुन, वो कीड़े यदि निकल चुके हैं, साफ हो गए हैं, और आप इसे उसको थोड़ा सा धूप में डाल करके और
थोड़ा सा उसको जमीन के साथ वो करते हैं तो वो जो अंदर होल आदि में कोई पाउडर आदि होता है तो वो निकल जाता है। इस प्रकार साफ सुथरी हो गई तो आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा यदि उसके अंदर कीड़ा आदि हैं और ज्यादा मात्रा में वो सड़ाव है तो फिर उसका प्रयोग ना करें। अब कुछ ही दिनों में ये मेगा स्टोर पे वैसे आने लग गई है, ये गौमय संविधा आ गई है। ये गौमय संविधा के अंदर ना तो घूण पड़ते हैं, ना कीड़ा पड़ता है, ना किसी प्रकार का कोई वो होता है, और ये सालों साल रहते हैं और इसको जलाने में भी बहुत अच्छे से जलते हैं। और इसकी एफिशिएंसी कानपुर यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई है उसमें पता चला 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है। इसकी अग्नि भी लंबे समय तक रहती है, अंगारे अच्छे रहते हैं, गाय का घी आदि डालते हैं तो वो अच्छे से अवशोषित करके वो पूरा जला देते हैं, बहुत अच्छे से। और ये संविधा कुछ ही समय में सब जगह पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप भी अभी मेगा स्टोर और चिकित्सालय से ऑर्डर देंगे तो आपको भी ये उपलब्ध हो जाएगी। तो ये संविधाओं का आप प्रयोग करें। बहुत ही क्वेश्चन दिया था पर्सन, जैसे हमारे पास ना आपकी लकड़ी कहते हैं, उनकी लकड़ी होनी चाहिए हवन करने के लिए, हमारे पास केवल गाय के गोबर के उपले ही हो तो चलेगा? हाँ, मैं आपके सामने गाय के गोबर के उपलों से ही तो कर रहा हूँ हवन। नहीं, घी के रूप में तो देखो कोई विकल्प हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं दिया है। घी तो गाय का ही प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से बताया गया है। यदि यज्ञ के लिए विशेष लाभ लेना चाहते तो गाय के घी का ही आप विकल्प अपनाएं। तो हम सब इस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाएं और अपनी ऋषि संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचा कर ये स्वास्थ्य और विशेष लाभों को प्रदान करें। इसी के साथ आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम हो। चीजें जो छोटी छोटी हैं वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं और उसके लिए अत्यंत आवश्यक कुछ और भी नियम होते हैं। यदि साथ में आपको बता ही देता हूँ, जिस स्थान पे हम यज्ञ करने बैठते हैं वह स्थान कौन सा हो। कई लोग घर के बाहर जाके यज्ञ करें। दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर करना होता है, तभी हमें विशेष उसका लाभ होगा। घर की वायु शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से सबसे मुक्ति और आरोग्यकारक वायु प्राप्त होती है और उससे हमारा हित विशेष रूप से सदता है। तो हमें अपने घर के अंदर यज्ञ करना होता है, ना कि घर के बाहर जा करके। दूसरा, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय झाड़ू पोछा लगा करके उस स्थान को विशेष रूप से पवित्र, शुद्ध और व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं हमें भी स्वयं को स्नान आदि क्रियाएं करने के बाद, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की क्रियाएं करने के बाद ही हमें यज्ञ करना चाहिए। और जो वस्त्र हम पहनते हैं वो वस्त्र भी सुव्यवस्थित हो, सही हो, भारतीय परिधान हो, थोड़े से खुले वस्त्र हो और धुले साफ सुथरे थोड़े वस्त्र हो। इसी प्रकार से शरीर भी स्नान आदि करके शुद्ध किया हुआ हो। इसी प्रकार से हमारी जो भाव है, हमारे जो विचार है वो भी शुभ हो, पवित्र हो, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के साथ युक्त हो। इस प्रकार से कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना। और जो पात्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो पात्र भी धुले हो, साफ सुथरे हो, ना कि आज हमने किया और ऐसे ही रख दिया और कर लेकर के वैसे ही बैठ गए। तो उसको भी हम थोड़ा साफ सुथरा रखें, धो करके रखें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल
9068565306।